हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच के क्लासेस। मैं हूं हरि किशन और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमने लिया गया है, यहाँ पे एक टॉपिक लिया है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले मैं कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट को बताता हूँ, फिर इसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट बड़ी बारीकी से समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से दिया गया है। तो इसके स्टेटमेंट में दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं कि कोई दो चार्ज ले लिए हमने। तो चार्ज प्लस प्लस भी हो सकते हैं और माइनस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया Q1 और दूसरा चार्ज ले लिया यहाँ पर हमने Q2। दैट इज क्लियर। और इनके दोनों के मध्य से, सेंटर से ये दूरी है। इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये दूरी क्या दी गई है आपकी, R है। यहां पर हमने क्या मान लिया, दो कोई पॉइंट ऑफ चार्ज है। यहां पर जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए, बिंदु के आकार के होने चाहिए, पॉइंट के बिंदु आवेश। ठीक, तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट जो कहता है, वो कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के समानुपाती, अर्थात इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात कहते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, यहां पर दो बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। फिर कहता है कि इन दोनों के आवेशों की जो बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या बताया हमने, कूलॉम्स लॉ कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन बशर्ते बात ये ध्यान रखना है कि जो दोनों आवेश लिए गए हैं, वो आवेश हमेशा बिंदु के आकार के होने चाहिए, पॉइंट आकार के होने चाहिए, बिंदु आकार के होने चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम अब दोनों आवेशों, दोनों समीकरण को मिलाते हैं तो क्या बन के आएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन R²। ये होता है कूलॉम्स लॉ। समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब यहां पर देखना क्या है हमें, सबसे पहले समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट क्या है, K। तो F समानुपाती हो गया K, Q1 डॉट Q2 अपॉन R²। अब यहां पर जो K होता है, ये कांस्टेंट तो होता है, ये कांस्टेंट तो होता है, बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये K है, ये अलग अलग माध्यम पे अलग अलग होता है, अर्थात K की जो वैल्यू होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। K डिपेंड ऑन मीडियम। क्या क्या करता है K डिपेंड ऑन मीडियम। समझ पा रहे, जो K की वैल्यू है वो किस पर, माध्यम पर डिपेंड करती है। ठीक, इस प्रकार से अगर हम वायु निर्वात के लिए बात करते हैं तो इसके लिए, निर्वात के लिए अगर K की बात करते हैं, निर्वात में, तो निर्वात में इसके लिए बेधड़क आप ऐसे ही रट लीजिए। कैसे, K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9। अब मात्रक ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से,
के का मात्रक ज्ञात करना है। तो इस आर को यहाँ पक्षांतर करें, तो यहाँ से देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे मात्रक निकालने के लिए। इसको पक्षांतर करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, और ये दोनों क्यू कहाँ चले जाएंगे, नीचे, तो बन जाएगा Q1 इंटू Q2 और बच जाएगा यहाँ पर के। क्लियर हुआ? देखना क्या है, एफ क्या है यहाँ पर, एफ यहाँ पर फोर्स होता है, समझ पा रहे हैं? एफ यहाँ पर फोर्स होता है और आर यहाँ पर दूरी होती है, और Q1 Q2 दोनों आवेश होते हैं। तो इसके लिए क्या देखना है हमें, फोर्स का मात्रक न्यूटन हो गया, दूरी का मात्रक मीटर हो गया, और यहाँ पर दूरी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे? अपॉन एक कूलम और ये 2 कूलम, अर्थात दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो अर्थात इसका मात्रक क्या निकाल आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समझ पा रहे? अर्थात के की जो वैल्यू होती है निर्वात के लिए 9 इंटू 10⁹ होती है, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया? देखते हैं आगे थोड़ा सा, इसको बिगाड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर के के लिए बात करते हैं थोड़ा सा। एफ बराबर के की जगह वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है। तो अभी हमने बताया आपको कि निर्वात के लिए के का मान 9 इंटू 10⁻9 दिखाया हमने, और यहाँ पर देखते हैं कि निर्वात के लिए हमने रखा हुआ है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू नॉट, जहाँ एप्सिलॉन जो नॉट होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। समझ पा रहे इस चीज को? अब देखें, अगर हम किसी मीडियम में निकालें, किसी माध्यम में, तो किसी माध्यम के लिए अगर कूलम मान निकालते हैं, देखिए क्या निकलेगा माध्यम में, किसी माध्यम में कूलम बल। तो माध्यम में कूलम बल देखें होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो? जहां एप्सिलॉन नॉट गुणे एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर क्या दिया गया यहाँ पर, एप्सिलॉन। क्लियर हो? समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पर क्या देख सकते हैं, F इक्वल टू 1/, देखना 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा सा एक साथ लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा इस तरह बोल, इसको इस तरह बोल, फिर क्या बनेगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखें, निर्वात में जो हमने बल देखा था, कूलम बल को निर्वात में जो देखा था, ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 बटे, अगर हम इस एप्सिलॉन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ये क्या है, निर्वात में बल है, निर्वात में बल है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह की F माध्यम, अर्थात F माध्यम में इक्वल टू लिख सकते हैं F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर बचा, एप्सिलॉन। ये रिलेशन आप याद रखें, और ये रिलेशन भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा आपकी इस चीज को। एप्सिलॉन नॉट गुणे एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमने यहाँ पे देखा कि माध्यम में जो कूलम बल होता है वो निर्वात में कूलम बल से 1/एप्सिलॉन, अर्थात एप्सिलॉन आर गुना
कम हो जाता है। माध्यम में कूलाम बल निर्वात में कूलाम बल से एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। अब यहाँ पर हम निर्वात में एप्सिलॉन नोट दिया, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको बिगाड़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, तो निर्वात की वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन होता है वो उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट और के का जो मात्रक होता है जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है, जस्ट एक दूसरे क्या होता है, उल्टा निकलता है। उसमें निकला था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, अब यहाँ पर निकल रहा है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन। थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से निकलते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, थोड़ा सा इस रूप में फॉर्मूले के लिखते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटी आर स्क्वायर। हमें मात्रक किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए निकालना है तो हम इसको इधर ले जाएं, बाकी को पक्षांतर कर लें, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो बच जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का कोई मात्रा नहीं। फिर इसके लेके लिखें Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और यहाँ पर F हो रहा है। क्लियर हो गया। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा, ये कूलम स्क्वायर हो गया नीचे, और यहाँ पर क्या हो जाए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये लिखा है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। कूलम्स लॉ, इस प्रकार से हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ को कंप्लीट किया। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक बार फिर से पूरा ध्यान देंगे, हमने क्या बताया था, 2 मिनट में देखते हैं थोड़ा सा। कूलम्स लॉ में बताया कि कूलम्स लॉ दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है जो कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इन दोनों आवेशों की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आए। दोनों को आपस में मिला देते हैं, निकल आता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं आपको कि ये दोनों जो आवेश होते हैं, दोनों आवेश आप आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये किस दिशा में आकर्षित करते हैं और किस दिशा में प्रतिकर्षित करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों आपस में एक दूसरे प्लस प्लस के लिए हैं, हमें एक दूसरे को रिपेयर करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये इधर चला जाए या ये इधर चला आए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, इनका भी एक निश्चित होता है कि ये आकर्षित या प्रतिकर्षित कुछ भी करेंगे तो ये यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, अर्थात सेंटर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग ही रिपल्सन करेंगे और सेंटर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग ही वो प्रतिकर्षण करेंगे। जो भी करेंगे, अगर ये खींचते हैं आपस में एक दूसरे को तो लाइन के अकॉर्डिंग ही खींचेंगे, और यदि ये दूर जाते हैं प्रतिकर्षित करते हैं तो लाइन से ही खींचेंगे। बस बशर्ते ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आवेश लिए हो पॉइंट ऑफ हो बिंदुवत हो। अब बिंदु के लिए कहने का मतलब क्या है कि इतना बड़ा बिंदु या इतना छोटा बिंदु, ऐसे भी हो सकता है। तो हम बिंदु कहने का मतलब वो ऐसे जैसे हमने छोटा सा पॉइंट लिया है, छोटा सा पॉइंट ले लिया है, ये बिंदु आकार के हैं, इस पर चार्ज दिया तो ये बिंदुवत आवेश हो गया। बिंदुवत जो आवेश होता है कहने का मतलब ये वो एक बड़ा भी हो सकता है, एक बॉल के आकार का, फुटबॉल के आकार का भी हो सकता है। तो बशर्ते ये होता है कि बिंदु आवेश की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बशर्ते ये होता है कि अगर हम उनको दूर दूर रखें, जैसे हमने बड़ी बड़ी बॉलें ले ली दो, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उनको बहुत दूर रख दिया एक दूसरे को आपस में, तो बहुत दूर रखने से वो एक दूसरे को बिंदुवत दिखाई देंगे। जैसे एक बॉल को हमने अभी इधर रख दिया, एक को जाके 1 किलोमीटर दूर रख दिया सामने, तो वो आपस में अगर एक इस तरफ वाला व्यक्ति देखेगा तो उसको वो वाली बॉल छोटी दिखाई देगी बिंदु के आकार की, अगर वहाँ वाला देखेगा तो यहाँ वाली छोटा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब बिंदु आवेश की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट यहाँ पर क्या है कि दूरी के आधार पर उनके आकार क्या हो जाते हैं, छोटे दिखाई देने लगते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी थोड़ा सा देखते हैं कि दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण और जो प्रतिकर्षण बल है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे दूरी कम करेंगे तो यहाँ पर इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा वो अधिक होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने आवेश अधिक होंगे फोर्स उतना ही अधिक लगेगा, ठीक है,
और दूरी अधिक होने से फोर्स कम लगे। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को कवर किया। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में है हमें ज़रूर बताएं, तो उसको हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है HK क्लासेस, और इस तरीके से क्लास और 11 और 12 के फिजिक्स और मैथ से संबंधित हम वीडियो डालते रहते हैं, जिससे कि आप तक पहुंच सकें। इसके लिए चैनल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।